अनुमति दे देते हैं। कहने लगे रक्षपाल जाओ। आज वो रक्षपाल वहां से चल देता है, अपने नगर में आ गया। नगर में आ जाता है, इधर अपने नगर में भिक्षाटन करने लगा। नगर में जिस समय भिक्षाटन करने लगा, मेरे धम्म प्रेमियों, आज वो सबसे पहले अपने ही महलों के पास में पहुंचा। अपने ही महल के पास में पहुंचा। सुबह है, महल के पास में पहुंच गया, दरवाजे पर खड़ा है। इधर महल के अंदर से एक दासी निकल के आई, जो शाम के बचे हुए चावल रखे थे। दासी निकल के आई। रक्षपाल कहने लगा, बहन इसमें क्या है, हमारे इस भिक्षा पात्र में डाल दो। उसी समय वो दासी कहने लगी कि श्रीमण जी, इसमें शाम के रखे हुए चावल हैं और ये खराब हो चुके हैं। रक्षपाल कहने लगा, बहन कोई बात नहीं, हमारे भिक्षा पात्र में डाल दो। आज वो रक्षपाल जो बचे हुए चावल थे वो अपने भिक्षा पात्र में ले लेते हैं। बासे चावल, बासे भात की भीख ले लेते हैं और वहां से चल देते हैं और उसी मृग वन में जाकर के ठहर जाते हैं। मृग वन में जाकर के ठहर गए। आज उन्हीं चावलों को खाने लगे, उन्हीं चावलों को खाने लगे। इधर जो दासी थी, दासी महाराज के पास में गई, जवाब दिया, महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आपके पुत्र रक्षपाल थे। जिसे महाराज ने इतनी बात सुनी, कहने लगी, दासी क्या बोल रही हो, वो हमारे पुत्र थे। जवाब दिया, हाँ महाराज, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो आपके पुत्र थे। आज जैसे इतनी बात को सुना है, आरे सुन के बात आज दासी की धक्का लगो कलेजा। हरे ना पहचानो लगा को राजा रो मन में घबरा।
विचार करने लगे ये क्या हुआ, मैंने अपने पुत्र को ये बासी भात की भीख दे दी है। आज उसी मृग वन में जाकर के पहुंच जाते हैं। मृग वन में पहुंच गए, इधर रक्षपाल वृक्ष के नीचे वही बासी भात, जो बासे चावल लेकर के गए थे, उन्हीं को खा रहे हैं। राजा वहां पर पहुंच जाते हैं, कहने लगे पुत्र पुत्र इन चावलों को तू मत खाना। अरे मेरे लाल, इन चावलों को मत खाना, महलों में चल, मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनवाऊंगा, लेकिन इन चावलों को छोड़ दे। उसी समय वो रक्षपाल कहने लगे महाराज, जब मैं आपके दरवाजे पर गया था तो मुझे जो कुछ दान में मिला, जो कुछ भीख में मिला, वो लेकर के आ गया। महाराज आज का मेरा भोजन तो हो चुका है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पर मैं भोजन करने के लिए आऊं तो महाराज कल मैं आ सकता हूँ। आज महाराज रक्षपाल से कहने लगे रक्षपाल ठीक है, आप कल हमारे यहाँ पर भोजन करने के लिए आए। इधर महाराज वहां से लौट आते हैं, रक्षपाल उसी मृग वन में ठहरे हुए हैं। आकर के अच्छे अच्छे पकवानों को बनवाया, बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनवा करके तैयार किए हैं। इधर जैसे ही सुबह हुआ, जब सुबह हुआ तो इधर जो रक्षपाल के पिता थे उन्होंने क्या किया, जैसे ही अगली सुबह हुई तो राजा ने किया क्या है, राजा ने जितने भी उसके घर में, जितने भी महलों में हीरे और जेवरात रखे हुए थे, आज वो सभी एक जगह पर एकत्र कर लिए। हीरे और जेवरात को एक जगह इकट्ठा कर लिया और उस पर एक लाल कपड़े को डाल दिया। जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, आज वो रक्षपाल भोजन करने के लिए आए। जैसे ही रक्षपाल भोजन करने के लिए आए, उसी समय रक्षपाल के पिता उस लाल कपड़े को हटा देते हैं। कहने लगे बेटा देख पुत्र, तेरे लिए कितना हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, कितनी धन दौलत है, ये तेरा ही तो है सब कुछ। मेरे लाल इसे संभाल, इसकी देख रेख कर, क्योंकि मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझसे ये राज्य पाठ नहीं समझता। मेरे लाल तू ये चीबर उतार दे और इन्हीं महलों में रह करके राज्य पाठ कर। आज उसी समय रक्षपाल कहने लगे महाराज, क्या आपने इसी के लिए हमें यहाँ पर बुलाया था? क्या यही धन दौलत दिखाने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया, या भोजन भी कराओगे या अन्यथा नहीं? आज उसी समय रक्षपाल की मैया आ जाती है, कहने लगी लाल मुझे छोड़ करके मत जा, ये जिद छोड़ दे, चीवर को उतार दे। आज मेरे धर्म प्रेमियों, आज तब तक क्या हुआ, रक्षपाल की पत्नियां आ जाते हैं, कहने लगी स्वामी अरे आप, मैं आपसे बड़ा प्रेम करती हूँ, आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? कि दिल ले जा रहे हो और